हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बहुत कम ऐसी सीरीज़ आती हैं जिसको आप पहले 5-10 मिनट के अंदर ही ना इतने ग्लूड हो जाते हो और आपको ऐसा लगता है कि आप उसी समा के अंदर, उसी जोन के अंदर आप ट्रांसपोज हो गए हो। और कुछ मुद्दे भी ऐसे होते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हो, और कुछ ऐसे आज के टाइम के हिसाब से ऐसे हिस्टोरिकल फिगर्स भी हो गए जो पहले तो बहुत अच्छे माने जाते थे, अब आजकल नहीं अच्छे माने जाते, या पहले जो अच्छे नहीं माने जाते थे वो अच्छे माने जाते हैं। लोगों के कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू हैं महात्मा गांधी के ऊपर, नेहरू के ऊपर, या फिर गॉडसे के ऊपर। तो जब ये फ्रीडम की बात हो रही थी और अंग्रेज़ यहाँ से जा रहे थे, तो ऐसा क्या हुआ था कि देश का बंटवारा करना पड़ गया, और हर एक पार्टी का क्या व्यू पॉइंट था, जनता का क्या व्यू पॉइंट था। तो उसके बारे में ये जो सीरीज़ है वो है, इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से रोशनी डालती है ह्यूमन एंगल से। सोनी लिव के ऊपर है, फ्रीडम एट नाइट। मुझे ये बहुत ही ज़बरदस्त लगी। इसका प्रोडक्शन डिज़ाइन की तो पहले तो बहुत ज़्यादा तालियां मार के तारीफ़ करनी चाहिए। निखिल अडवाणी का जो डायरेक्शन है मेरे ख्याल से मतलब नेक्स्ट लेवल का है। मतलब ये कह सकते हैं कि मतलब मज़ा ही आ जाता है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने जो पहलू समझाए हैं वो मैं आपको करक्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। कि जैसे इंडिया है, इंडिया वॉज ऑलवेज डिवाइडेड इन अ मैनर दैट लोग एक दूसरे के स्टेट्स के ऊपर अटैक करते थे। फिर एक राजा दूसरे राजा की किसी से शादी करवा देता था ताकि ये जो है संगठन है बना रहे। इसी बात का फ़ायदा बहुत से लोगों ने उठाया, इंडिया पे रूल करने लगे। ब्रिटिशर्स भी आए, उन्होंने 200 साल तक रूल किया, ज़्यादा ही किया, बल्कि अगर हम प्रॉपर माने तो 200 किया। तो बेसिकली यूनिफाइड इंडिया को तब एक पहचान मिली जब उन्होंने बोला कि यार ये सब लोग हमारी इंडिया को चूज़ खाएंगे अगर हम यूनाइटेड ना हुए। लेकिन यूनाइटेड होने से जस्ट पहले एक ऐसी भी मुसीबत आ गई थी जब ये डिसीजन लेना पड़ गया था कि इंडिया बनेगा या यूनाइटेड इंडिया, या फिर कुछ एक ऐसा इंडिया और पाकिस्तान जैसा कुछ बनेगा। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये प्रपोजल दिया था कि आप यूनिफाइड इंडिया बनाओ लेकिन 3 भाग में बांट दो बेसिस द रिलीजन। अब क्या उस टाइम के जो लीडर्स थे वो चॉइस लेंगे, चाहे वो जिन्ना हो, चाहे वो गांधी हो, जो कांग्रेस को लीड करते थे सरदार पटेल हो, नेहरू हो, ये सब डिसीजंस क्या लेने वाले हैं। इनके अपने एम्बिशंस क्या नेशन के एम्बिशन से ऊपर चले जाएंगे, ये सब के ऊपर बहुत ही गंभीरता से नज़र डालती है। मैं इसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा नहीं, बट ये स्टोरी 1946 पे ज़्यादा फोकस करती है, जब प्री इंडिपेंडेंस जब ये डिसीजन मेकिंग हो रही थी। तो आपके ऊपर पूरी रोशनी डालती है। आई लव द डिटेलिंग। यहाँ पर राइट और रॉन्ग का फैसला मैं नहीं करूँगा कि भाई ये गलत दिखा दिया, वो ठीक दिखा दिया, फलाना बुक में ये दिखा था, वो दिखा था। जब आप ये देख रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लॉजिकल लगती हैं। और एक एक किरदार जो यहाँ पर यूज़ किया गया, चाहे सिद्धांत गुप्ता का जो नेहरू का किरदार है, और सुपर ब्रिलियंट एक्टिंग, एक एक इमोशन, एक एक बॉडी लैंग्वेज, झुकना, बिल्कुल वैसे ही निकाल के उन्होंने करा है। आरिफ ज़कारिया की जो एक्टिंग है, आप मतलब फ़ैन हो जाओगे इनके। जो मोहम्मद अली जिन्ना का इन्होंने रोल किया है, मतलब इन अ बैड वे यू विल डिसलाइक हिम, बट एट द सेम टाइम यू विल लव हिम फॉर हिज एक्टिंग एंड हिज ब्रिलियंस। वो उनका मन जीत लेंगे आपका कि किस तरीके से इन्होंने एक्टिंग करी है। चिराग वोरा एज महात्मा गांधी, ऐसा लगेगा कि इसके अलावा कोई महात्मा गांधी बन ही नहीं सकता। सो इज़ फॉर सिद्धांत गुप्ता, सो इज़ फॉर जिन्ना साहब की जिनके लिए आरिफ साहब ने करी है। ऐसे ही राजेंद्र चावला जी ने जो सरदार पटेल का जो रोल किया है, और किस तरीके से वो अलाइंड थे थॉट प्रोसेस ऑफ गांधी, और क्यों नहीं बन पाए थे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, आपको पूरी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से दिखाई जाएंगी। अब देखो, आपका काउंटर व्यू पॉइंट हो सकता है कि जी हम ये मानते हैं, वो मानते हैं, या हम ये सीरीज़ को नहीं मानते, या फिर कोई लोग बोलेंगे हम सीरीज़ को ही मानते हैं, इसका कंटेंट एकदम ठीक है। वो आपके ऊपर है। बट जिस तरीके से ये प्रेजेंट हुआ है वो लॉजिकल भी लगता है, और जिस तरीके का समा ये बांधता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट लगता है। मुझे लगता है लार्जली जब मैं देख रहा था तो शायद लोगों को अच्छे तरीके से कैरेक्टर्स के मोटिवेटर्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, और वो समझ जाएंगे कि लोगों ने ये डिसीजंस क्यों लिए, और चाहे वो अच्छे थे चाहे बुरे थे। जिस और हो सकता है कि बहुत से ऐसे डिसीजन हो जिससे आपको गुस्सा भी आए, जिसके रिपोर्कशंस हम आज भी उठा रहे हैं। मेरा क्रक्स इस सीरीज़ को देखने के बाद एक ही था कि हम पहले भी डिवाइडेड थे, हम आज भी डिवाइडेड हैं। हमें कोई भी उल्लू बना के रिलीजन के बेसिस पे बंटवारा कर सकता है, और आज भी हम वन इंडिया बोलने के बावजूद भी सिर्फ क्रिकेट मैच में हम बोलते हैं वी लव इंडिया। लेकिन जब बात ये आ जाती है ना कि ट्रेन को नहीं जलाना है, या फिर कोई ऐसी बात आ जाती है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नहीं जलाना है, तो हम बोलते हैं कि रिलीजन के नाम पे हम कुछ भी कर देंगे। तब इंडिया याद नहीं आता कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये है, इससे आम आदमी के टैक्स का पैसा जाता है, मेरी कंट्री पीछे रह जाएगी। या फिर हम मेहनत ज़्यादा नहीं करेंगे और हमारी कंट्री पीछे रह जाएगी क्योंकि मैंने ऑफिस में या फिर अपने बिजनेस में ज़्यादा ईमानदारी से काम नहीं किया, या मैंने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी, तो मेरे पास यंग युवा ईमानदार और ब्रिलियंट ब्रेन नहीं आएंगे और हमारे साइंटिस्ट या फिर रिसर्चर्स पीछे रह जाएंगे। हम ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं। तो मेरे ख्याल से देशभक्ति का जो जज्बा है हमें और जगाना चाहिए। इसके लिए अगर रिलीजन एक सीट पीछे भी ले लेता है तो
मुझे चलेगा पर्सनली, बट बहुत से लोगों को नहीं भी चलेगा, दैट इज़ फाइन। बट मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा था। मेरे हिसाब से ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी है, आई विल गिव 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। इट इज़ ब्रिलियंटली डन। एक इसके अंदर जिस तरीके की ट्रांजिशन है वो भी बहुत अच्छी है कि पुरानी न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर एक फोकस लिया जाता है और उस फोकस के अंदर ट्रांजिशन होके जो अभी के किरदार हैं उनको ब्लैक एंड वाइट में दिखा के अचानक से कलर्ड फॉर्मेट में स्टोरी आगे एक्सप्लेन कर दी जाती है। तो ये जो ट्रांजिशन है ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, मुझे तो बहुत बेहतरीन लगा। जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।